बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर क्या है, किन टॉपिक्स पर मुश्तमिल है, आइए डिस्कस करते हैं और मूव करते हैं इसके लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस क्लास में हम टेक्सोनोमिक हायरार्की को डिस्कस कर रहे थे। टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात की जाए, ये डिस्कस हो चुका, जानदारों को एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें टेक्सा या टेक्सोन कहते हैं। और हर टेक्सा लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे टेक्सोनोमिक हायरार्की कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये डिस्कस हो चुकी है। इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये टेक्सा की एग्जांपल हैं। स्पीशीज कहा जाता है एक जैसे जानदारों के ग्रुप को, और जो रेलेवेंट स्पीशीज हैं उनको मिलाकर जीनस बनता है। रेलेवेंट जेनेरा को मिलाकर फैमिली बनती है, रेलेवेंट फैमिली को मिलाकर ऑर्डर बनता है, और रेलेवेंट ऑर्डर्स को मिलाकर फाइलम बनता है, रेलेवेंट फाइला को मिलाकर किंगडम बनता है। इस तरह जानदारों के मुख्तलिफ ग्रुप बनाए जाते हैं। अगर हम स्पीशीज की बात करें, ये छोटा ग्रुप है। स्पीशीज के बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम की तरफ जब हम मूव करते हैं, नीचे से ऊपर ग्रुप के साइज में इजाफा होता चला जाता है। सबसे निचले ग्रुप के अंदर जो रिजेंबलेंस है, जो मिलते जुलते फीचर्स हैं, वो सबसे ज्यादा हैं, और सबसे ऊपर वाले ग्रुप में, जिसे हम किंगडम कहते हैं, जो जानदार पाए जाते हैं, उनमें रिजेंबलेंस सबसे कम है, उनमें मुशाबहत सबसे कम है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर टेक्सोनोमिक हायरार्की कहलाता है। दो मिसालों का तस्करा किया गया। इंसानों की बात की जाए, होमो सेपियन, ये हमारा स्पीशी नेम है। होमो, होमिनाइडी, प्राइमेट, मेमेलिया, कॉर्डेटा, एनिमेलिया, ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है ह्यूमन बीइंग की। मटर के पौधे की बात की जाए, पिस्सम सेटिवम साइंटिफिक नेम है। पिस्सम, फैबेसी, फेबल्स, मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलियोफाइटा, प्लांटी, ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है पी प्लांट की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं स्पीशी को। स्पीशीज, स्पीशीज क्या है? रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हो चुका है। स्पीशीज दरअसल एक जैसे जानदारों का ग्रुप है। ये वो जानदार हैं कि जो एक जैसे होते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफस्प्रिंग कहा जाता है नई नस्ल को, औलाद को, जो वालिदैन से पैदा होती है। यहाँ पे एक लाइन आप मजीद ऐड कर सकते हैं, डेट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। आप इस डेफिनेशन को लिख करके स्पीशी के शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखकर कंप्लीट मार्क्स हासिल कर सकते हैं कि एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो आपस में कुदरती तौर पर मिलाप कर सकते हैं, जरखेज नस्ल पैदा कर सकते हैं, जो कि दूसरे तमाम ग्रुप्स से रिप्रोडक्टिवली मुख्तलिफ होती है, तौलीदी एतबार से मुख्तलिफ होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी डेफिनेशन को डिटेल में स्टडी किया जाए, यहां पर फ्रीली या नेचुरली के लफ्ज पे एम्फेसाइज किया गया है, जोर दिया गया है। यानी स्पीशीज में जानदारों का वो ग्रुप शामिल है कि जो कुदरती तौर पर अपनी मर्जी से आपस में मिलाप कर सकते हैं, अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, जरखेज नस्ल पैदा कर सकते हैं, जो खुद भी अपनी नस्ल बढ़ाने के काबिल होती है। यहां पर एक्सेप्शनल केस है, और वो एक्सेप्शनल केस आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का है। बाज़ोकात वो स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड होती हैं, बहुत ज्यादा मिलती जुलती होती हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करके हम अपनी मर्जी से उनका क्रॉस करवा देते हैं। इस इंटर ब्रीडिंग को, इस आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को, इस मसनूई चुनाव को, कि जिसमें हम अपनी मर्जी शामिल करते हैं, दो मिलती जुलती स्पीशीज के जानदारों का क्रॉस करवाते हैं, उसके नतीजे में जो जानदार बनता है वो स्पीशी की डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि वो इनफर्टाइल होता है, वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता है। अगर इसकी मिसाल का जिक्र किया जाए तो म्यूल इसकी एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, म्यूल कहा जाता है खच्चर को। खच्चर एक ऐसा जानदार है जो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से बनता है।
नतीजे के तौर पे जो जानदार पैदा होता है म्यूल कहलाता है। उसमें गधे और घोड़े दोनों जैसी खसूसियात होती हैं, लेकिन वो इनफर्टाइल होता है, वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता है। ये स्पीशी की डेफिनेशन में नहीं आता। नंबर 2, इंटर ब्रीडिंग के साथ साथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ जानदार ऐसे होते हैं कि जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। यह भी क्राइटेरिया नहीं है स्पीशीज रिकॉग्निशन का। स्पीशीज ऐसे जानदार होते हैं, ऐसा ग्रुप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरली यानी कुदरती तौर पर अपनी मर्जी से बाहम मिलाप कर सकें और अपने जैसी नई नस्ल पैदा कर सकें जो फर्टाइल हो और खुद भी नस्ल आगे बढ़ाने के काबिल हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है म्यूल के हवाले से। बताइए म्यूल के बारे में। तो आप बता सकते हैं इट इज डेवलप्ड ड्यू टू इंटरब्रीडिंग ड्यू टू आर्टिफिशियल क्रॉस बिटवीन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, और ये इनफर्टाइल होता है, ये स्पीशी में कंसीडर नहीं किया जाता है। आइए फर्दर डिटेल को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की तारीख क्या है? तारीख एक दिलचस्प सब्जेक्ट है और तारीख को पढ़ना दिलचस्पी से खाली नहीं होता है। तारीख बहुत से असबाक लिए होती है। तारीख को पढ़ करके, तारीख का मुतालिया करके हम तरक्की याफ्ता कौमों से असबाक हासिल कर सकते हैं, जवाल पजीर कौमों से इबरत हासिल कर सकते हैं। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस भी स्टडी का नाम है, मुताले का नाम है, और इसके जरिए से हम कायनात के पोशीदा राजों से हकीकत का पर्दा उठाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लासिफिकेशन की तारीख को पढ़ें तो क्लासिफिकेशन की दुनिया में जानदारों की गिरोहबंदी में जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो अरस्तू का है। एरिस्टोटल को उर्दू में अरस्तू कहा जाता है। अरस्तू कौन था? ये ग्रीक फिलोसोफर था, यूनानी फलसफादान था, और ये वो पहला साइंसदान है कि जिसने जानदारों की गिरोहबंदी की और उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। वो दो ग्रुप्स कौन से थे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी तरह से अगर हम तारीख का मुतालिया करते हैं, एक और अहम नाम अबू उस्मान उमर अल जाहिज का है। ये फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और 700 में ये उनकी डेट पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में एमसीक्यू का हिस्सा बन सकती है। इन्होंने जानवरों की 350 स्पीशीज पे काम किया और चूंटियों पर किताब लिखी। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 350 स्पीशीज, एनिमल्स की 350 स्पीशीज को स्टडी किया और आंट्स की जिंदगी के ऊपर, चूंटियों की जिंदगी के ऊपर किताब तहरीर की। इसी तरह से इब्ने रुश्द की बात की जाए, ये भी एक मुसलमान साइंसदान हैं और इनकी जिंदगी अगर हम मुतालिया करें तो 1172 की डेट हमारे सामने आती है। ऑब्जेक्टिव टाइप इंफॉर्मेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इब्ने रुश्द ने 1172 में अरस्तू की एक किताब डी एनिमा, इसका तर्जमा किया जिसका मतलब है ऑन दी सोल। अरस्तू ने जिंदगी पर एक किताब तहरीर की और उसका तर्जमा करने वाले इब्ने रुश्द थे। डियर स्टूडेंट्स, तारीख का मुतालिया किया जाए, हमें बहुत से मुसलमान साइंसदान दिखाई देते हैं कि जिन्होंने दुनिया के अलूम हासिल किए, दुनिया के अलूम को हासिल करने के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम पैदा किया। साइंस की बुनियादें रखने में मुसलमानों का अहम किरदार है। आज की जदीद साइंस से, आज की जदीद टेक्नोलॉजी से जहां हम इस्तिफादा हासिल करते हैं, वहां ये जहन नशी रहना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए कि इस साइंस की बुनियादें डालने में मुसलमान साइंसदानों का अहम किरदार है।
इसी तरह यहाँ पर अबू उस्मान और इब्ने रुश्द जो कि दो मुसलमान साइंसदान हैं, इनका तस्किरा हमें ये बताता है कि हमारा माजी रोशन था, हमारा मुस्तकबिल भी तभी ताबनाक हो सकता है जब हम इल्म से रिश्ता जोड़े रखते हैं, हम इल्म को सीने से लगाते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस भी हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट सवालात भी हैं। अबू उस्मान उमर अल जाहिज के काम के हवाले से पूछा जाता है, इसी तरह इब्ने रुश्द के काम के हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। आपने इन दोनों को जहन में रखना है, एरिस्टोटल के काम को भी जहन में रखना है। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर एक टेबल मौजूद है, आप देख सकते हैं 4 मुख्तलिफ साइंसदानों के नाम यहाँ पर मेंशन हैं। वो साइंसदान कौन हैं? ऑगस्टस रेविनस है, एंड्रिया सिजल पिनो है, टॉर्नी फोर्ट है और जॉन रे है। ये 4 साइंसदान हैं कि जिन्होंने क्लासिफिकेशन पर अहम काम सरंजाम दिया। इन्होंने मुख्तलिफ टेक्सा इंट्रोड्यूस करवाए, इन्होंने जानदारों के ग्रुप्स बनाए, इन्होंने ऑर्डर, फैमिली, क्लास जैसे टेक्सा को मुतारिफ करवाया और आज हम टेक्सोनोमिक हायरार्की को डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनकी डेट्स भी मेंशन हैं और इनका काम भी मेंशन है। आपने इनके नामों के साथ इनकी डेट्स को भी और इनके कामों को भी याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन के हवाले से ये अहम सवालात हैं, यहां से बन सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की सूरत में। आइए अब हम डिस्कस करते हैं बकिया तफसीलात को। डियर स्टूडेंट्स, कैरोलस लिनियस ये एक अहम साइंसदान हैं और अगर इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए 1707 से 1778 तक, आपने इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। कैरोलस लिनियस का अहम काम क्या था? कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने नेचर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, मिनरल्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स। पहली बाकायदा क्लासिफिकेशन करने वाले कैरोलस लिनियस हैं। एक और अहम काम इनका यह है कि इन्होंने जानदारों के साइंसी नाम रखने का तरीका वज़ा किया, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। इसकी तफसीलात इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपने जहन में रखना है, सवाल पूछा जा सकता है कैरोलस लिनियस की क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए। आप मेंशन कर सकते हैं ही डिवाइडेड नेचर इनटू 3 ग्रुप्स, और वो 3 ग्रुप्स क्या हैं आप मेंशन कर सकते हैं, मिनरल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और एनिमल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2 किंगडम सिस्टम की बात की जाए जो कि एरिस्टोटल का दिया हुआ था। इस 2 किंगडम सिस्टम के मुताबिक जानदारों के 2 ग्रुप्स हैं जिन्हें प्लांट्स कहा जाता है और एनिमल्स कहा जाता है। लेकिन ये 2 ग्रोही निजाम जो कि 2 किंगडम सिस्टम कहलाता है, इसमें बहुत सी खामियां मौजूद हैं। इन खामियों को दूर करने के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपनी खिदमात पेश की। आने वाले लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ई चैटन के बारे में, हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट विटेकर के बारे में, हम डिस्कस करेंगे मार्गुलस एंड शवार्ट्स के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे 2 किंगडम सिस्टम में मौजूद डिफेक्ट्स के बारे में, 3 किंगडम सिस्टम के बारे में और उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में, और 5 किंगडम सिस्टम के बनने से मुतल्लिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को, और इब्तदा में हमने कुछ साइंसदानों को डिस्कस किया जिसमें एरिस्टोटल हैं, अबू उस्मान उमर अल जाहिज हैं, इब्ने रुश्द हैं, कैरोलस लिनियस हैं, एंड्रिया सिजल पिनो हैं, जॉन रे हैं, टॉर्नी फोर्ट हैं, ऑगस्टस रेविनस हैं। ये मुख्तलिफ साइंसदान हैं जिन्होंने जानदारों की गिरोहबंदी में अहम खिदमात सरअंजाम दी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुख्तलिफ सवालात बन सकते हैं, मुख्तलिफ साइंसदानों के काम के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पे नोट आ सकता है। आपने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है। डेट्स के हवाले से जहन में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज का हिस्सा बन सकती हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर जो कि तारीख से मुतल्लिक था आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझने के बाद याद भी करना है और याद करने के लिए नोट डाउन भी करना है। मुझे उम्मीद है टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और आप इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज।
है।